यह कहानी है गौतम बुद्ध के महान शिष्य आनंद की, जिन्होंने एक वेश्या को भिक्षुणी बनाया था। यह कहानी दुनिया भर के लाखों लोगों को प्रेरित करती है और सत्य के मार्ग पर चलने की शक्ति का निष्कर्ष निकालती है। गौतम बुद्ध ने अपने शिष्यों के बड़े समूह के साथ, जो लगातार यात्रा करते थे, एक नियम बनाया कि सिद्धांत के मौसम में आप 2 या 2 महीने तक एक ही स्थान पर रह सकते हैं। आम तौर पर नियम यह है कि आप एक ही स्थान पर 1 या 2 दिन से अधिक नहीं रह सकते, क्योंकि मेजबान के लिए आपको आतिथ्य प्रदान करना कठिन होगा। भक्ति के मौसम के दौरान भिक्षुओं के लिए जंगल में यात्रा करना कठिन और बहुत खतरनाक था। इसलिए गौतम ने प्रत्येक को आश्रय दिया और 2 या 2 महीने तक वहां रहने की अवधि दी। सभी भिक्षु एक बड़े नगर में ठहरे। एक दिन हर कोई भिक्षा लेने के लिए बाहर गया। आनंद भी भिक्षा लेने के लिए बाहर गया और एक वेश्यालय के घर में पहुंच गया। उसने उसे भिक्षा दी। मैंने सुना है कि सभी भिक्षुओं की तलाश में हैं। आप मेरे यहां क्यों नहीं रहते? आनंद, जो एक स्थानीय सीधे आदमी थे, ने सहमति व्यक्त की और कहा, मुझे कोई समस्या नहीं है, लेकिन पहले मुझे अपने गुरु से पूछना होगा। जब आनंद ने गौतम से पूछा, इस तरह की एक महिला मुझसे संपर्क के लिए कह रही है, तो गौतम ने कहा, अगर वह आपको इतने से इनवाइट कर रही है तो आपको रुकना ही चाहिए। हर कोई नाराज था। हर किसी को लगा कि यह आध्यात्मिक प्रक्रिया का विनाश हो गया है। गौतम ने कहा, शांत हो जाओ। अगर एक साधु वेश्या के घर में रहता है तो इसमें क्या समस्या है? और फिर जारी किया गया, मैं इसी तरह से जीवित हूं क्योंकि मुझे पता है कि यह जीन का सबसे शक्तिशाली तरीका है, और यदि आप कहते हैं कि इसका तरीका अधिक शक्तिशाली है तो मुझे भी इसमें शामिल करना चाहिए। बहस शुरू हो गई। आनंद उस महिला के साथ रहने लगा। ठंड के बाहर भिक्षुक ने एक रेशमी कपड़ा पहना था। लिए उसने उसे एक अच्छा रेशमी उपहार दिया। उसने अच्छा खाना बनाया और शाम को डांस भी किया। अपने पूरे ध्यान के साथ प्रदर्शन का आनंद लिया। संगीत सुनकर गांव के सभी लोगों को अब पता चल गया है। अब जब समय समाप्त हो गया, जब वर्षा रुक गई, जब गति का समय हुआ, आनंद एक महिला भिक्षु के साथ गौतम के पास आ गई। तो कहानी का नैतिक यह है कि आप किसी भी रास्ते पर चलें, सत्य का मार्ग सबसे शक्तिशाली है। महात्मा बुद्ध की एक आदत थी, वह प्रवचन देने के बाद अंत में 3 बार कहते, अपना अपना काम करो। एक बार महात्मा बुद्ध के प्रिय शिष्य आनंद ने बुद्ध से यह प्रश्न किया कि प्रभु, आप हमेशा प्रवचन के अंत एक ही बात 3 बार क्यों कहते हैं कि अपना अपना काम करो? महात्मा बुद्ध ने कहा कि प्रवचन में हर दिन कुछ नए लोग होते हैं जिन्हें समझाने के लिए यह ऐसा करना जरूरी है। पढ़ें। उस आत्मा के मूर्ति में प्रवेश करते ही बदल गई मूर्ति की सूरत। शिष्य के चेहरे को देखकर बुद्ध को लगा कि शिष्य उनकी बातों से संतुष्ट नहीं हुआ। इसलिए बुद्ध ने आनंद से कहा कि आज के प्रवचन में एक चोर, एक साधु, आयर, एक वेश्या शामिल हुई थी। तुम जाकर सुबह उनसे मिल लो। बार की बात है, महात्मा बुद्ध संध्या के समय प्रवचन दे रहे थे। एक वेश्या भी प्रवचन सुनने वालों के बीच में आकर बैठ गई। बुद्ध जानते थे कि सभा में एक वेश्या भी बैठी है, और वह इस ओर किसी प्रकार का ध्यान दिए बिना प्रवचन देते रहे। पढ़ें। ऐसे पुरुषों के होते हैं कई स्त्रियों से संबंध। बुद्ध ने जब अपनी बात कह ली और सभा समाप्त होने लगी तो बुद्ध ने 3 बार यह वचन दोहराया कि अपना अपना काम करो। सभा समाप्त हुई। सभी अपने अपने घर लौट गए। वेश्या ने बुद्ध के अंतिम वचन को गांठ बांधकर रख लिया और जाकर महफिल सजाने में जुट गई। वेश्या ने उस रात अति उत्तम नृत्य किया। राजे महाराजे ने खूब धन लुटाए। इसके बाद वेश्या ने तय किया कि वह फिर कभी नृत्य नहीं करेगी, क्योंकि उसे एक रात में इतना धन प्राप्त हो गया था कि उसे नृत्य करने की जरूरत नहीं थी। वेश्या ने बुद्ध के वचनों को सांसारिक रूप में लिया था, लेकिन बुद्ध के कहने का तात्पर्य था, मानव जीवन मुक्ति प्राप्ति के लिए मिला है। अपना यह काम करो, ईश्वर का ध्यान करते हुए उसमें लीन हो जाओ।
बुद्ध के इस विचार को उस साधु ने समझा था जो बुद्ध की उसी सभा में बैठा बुद्ध के वचनों को सुन रहा था। बुद्ध ने कहा है, मनुष्य को हमेशा अपना काम करते रहना चाहिए। अपना कर्तव्य पालन करने वाले का कभी अहित नहीं होता।